सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासरूपी कथास्थाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण के श्लोकों में 5 श्लोकों की व्याख्या सुन चुके थे। आज हम 6वें श्लोक पर जो है चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अन्माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमिखयो भाति सकलम यज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लव एव हि भवाम्भोधे स्थिरसावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाखिमीशं हरिं। मंगलभवनो अमंगलहारी दबहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि सारा विश्व जिनकी माया के बस में है और जो ब्रह्मा आदि देवता और असुर भी जिनकी माया के बसवर्ती हैं। यह सत्य जगत जिनकी सत्ता से ही भासमान है, जैसे कि रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। भवसागर के तरने की इच्छा करने वालों के लिए निश्चय ही एकमात्र जिनके चरण महाराज प्लव रूप है, जो संपूर्ण कारणों के परे अथवा जो सबका कारण है और सबसे श्रेष्ठ है, समर्थ, दुख के हरने वाले श्री राम, यह जिनका नाम है, उन श्री राम नाम की वंदना मैं करता हूँ। कहते हैं कि मैं इनकी वंदना करता हूँ। यन माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा आदि सभी श्री राम जी की माया के बसवर्ती हैं। महाराज कह रहे हैं कि जो माया सब जगह ही न चावा और जासुरु चरित लखी काहू न पावा। चतुराननी शिव जाहिर राही शिव चतुराननु जाहिर राही। अपर जीव के ही लेखे माही। महाराज कहते हैं अन्मायावश वर्त विश्वमखिलम। अखिल विश्व से महाराज मर्तलोक, ब्रह्मादेव से स्वर्गलोक, असुरा से पाताल लोक, इस प्रकार तीनों लोकों को जो मायावशवर्ती कराया। महाराज कह रहे हैं कि विश्वमखिलम से संभव है कि लोग चराचर के साधारण जीव का अर्थ लें। इसी से इसे कह करके ईश्वर कोटि वाले ब्रह्मा आदि का भी विशेष जीव देते। महाराज ये ब्रह्मा आदि देवता भी महाराज उस माया के वशीभूत हैं। असुर जो महाराज जो है ईश्वर कोटि वाले ब्रह्मा ते तो है ही हैं, असुर हैं, उनको भी जना दिया। यानी श्री राम जी की माया कही। देवताओं और असुरों की माया से ब्रह्मा आदि की माया प्रबल है और ब्रह्मा आदि की माया से श्री राम जी की माया प्रबल है। इस कह रहे महाराज विधि हरि हरि मायायति भारी असो भरती मैं तू
टकही न टारी। महाराज भरत की मति को महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की जो गाढ़ी माया वो भी जो है नहीं दूर कर सकती, क्योंकि उनके अंदर में भगवान है। यन माया से श्री राम जी की माया है। महाराज शिव बिरंच को मोह को है बपुरा जान, इसी ने सीता जी को महाराज नचाया, सती जी को नचाया था, इसी माया के अधीन रहती है। यन माया बस मतलब इससे संदेह होता कि माया चेतन वस्तु है जो अब सबको अपने अधीन करती है। अतः आगे कहते यह सत्ता मिखयो, यानी वह झूठी है, कह करके जनाते कि माया जड़ है। वह जो है स्वतः शक्तिमान नहीं है किंतु निर्बल है। वह श्री राम जी की प्रेरणा से, उनकी सत्ता से, उनका आश्रय पा करके परम बलवती होकर के सब कार्य करती है और भासती ही दिखाई पड़ती है। महाराज कह रहे हैं कि लो निमेष भुवन निकाया और रचई जासु अनु शासन माया। हनुमान जी से महाराज जब रावण ने पूछा कि बंदर तू किसकी ताकत से आया है यहाँ पर, और तूने बिना पूछे जो है ये सारा काम किया है, राक्षसों को मारा है, प्रश्न तो कई किए, लेकिन हनुमान जी ने सब यही प्रश्न का उत्तर दिया कि महाराज सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बलो बिरचित माया। महाराज जाके बलो बिरंची हरीसा पालत सीजतो हरति दस सीसा। जाके बल लौलेश ते जितेऊ चराचर झारी तासु दूत में जा करी हरियाण प्रिय नार मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथो अजिरि बिहारी। अमिशाम सकलम इति जगत को सत्य कहने का कारण यह है कि पूर्व चरण में इसको माया वशवर्ती कहा है। कुछ आचार्य लोग मुझको माइक अर्थात मिथ्या कहते हैं, उसका निराकरण जो महाराज करने के लिए ग्रंथकार यहाँ जो है अमिशा विशेषण देते हैं। यह सद्दाव मिखेव ही भात सकलम, यानी यद्यप वह सत्य यह स्वयं सत्य है तथापि उनके प्रकाश के लिए ब्रह्म सत्ता की अपेक्षा है। अतः जो है यह सत्वादेव भाति, यानी इस विषय को समझने के लिए कुछ सिद्धांत बता देना आवश्यक है। वह है कि सृष्टि के पहले यह जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में स्थित था और ब्रह्म उसमें व्याप्त था। ब्रह्म में जब महाराज इच्छा उत्पन्न हुई कि एको हम बहुत श्याम, तो सृष्टि की इच्छा हुई, तब सूक्ष्म जगत में परिवर्तन होने लगा और अंत में वह सूक्ष्म जगत वर्तमान स्थूल रूप में परिवर्तित होकर के हमारे आपके अनुभव में आ गया। इस सिद्धांत से स्पष्ट है कि यदि ब्रह्म की सत्ता इस जगत में न होती तो वह स्वयं जड़ होने के कारण न तो उसमें परिवर्तन हो सकता था और न वह स्थूल रूप में आकर के हमारे अनुभव में आ सकता था। अतः जगत के अनुभव का कारण ब्रह्म की सत्ता ही है, ईश्वर है, ये सत्ता है। इसी से सत्तादेव भाति स्मरण रहे कि यहाँ अस्थि शब्द न दे करके भाति शब्द दिया, अर्थात यह सत्य तो है पर इसका अनुभव प्रकाश ब्रह्म की सत्ता से होता है। श्रुति भगवती कहती है तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, अर्थात उसके प्रकाश से यह सब प्रकाशित हो रहा है। मानस में यही कहा है कि जगत प्रकाश प्रकाशक राम, सारा जगत प्रकाश है और राम जी प्रकाशक। एक वस्तु सत्य होने पर दूसरे की सत्ता से और उसका अनुभव होता है। इस बात के दृष्टांत के लिए रज्जौ यथा है भ्रम कहा। जैसे जो है रस्सी सत्य है, लेकिन रस्सी में सर्प का आभास असत्य है, ऐसा वेद वेदताओं का सिद्धांत है, वह कभी मिथ्या नहीं होता। इसलिए यहाँ भी सर्प का ज्ञान है, वह भी सत्य ही है, यानी सर्प भी सत्य है, रस्सी भी सत्य है। लेकिन जब रस्सी में सर्प का आभास हो गया तो वही असत्य हो गया, ज्ञान सत्य है, तब इसका ज्ञान विषय सर्प सत्य ही है। यद्यप सर्प और सर्प का ज्ञान जो है सत्य है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर जो सर्प का अनुभव हो रहा है
वह महाराज रस्सी होने से हो रहा है। यदि वहाँ रस्सी यहाँ न होती तो सर्प का अनुभव कदापि नहीं होता। जब हमारा सर्प ज्ञान सत्य ही है तब रज्जु पर सर्प के अनुभव को भ्रम क्यों कहा? उसका उत्तर यह है कि रज्जु भी सत्य है, सर्प भी सत्य है, परंतु रज्जु का जो सर्प रूप भान हो रहा है यह भ्रम है। इसी को शास्त्र में विपरीत ज्ञान कहा गया। जिस प्रकार हम यह नहीं जानते कि महाराज रस्सी की सत्ता से हमें सर्प का अनुभव हो रहा है, वैसे ही हम यह नहीं जानते कि ब्रह्म की सत्ता से हमें जगत का अनुभव हो रहा है, किंतु हम यह समझते हैं कि यह अपने ही सत्ता से अनुभव में आ रहा है। यही हमारा विपरीत ज्ञान है। इस प्रसंग में सर्प की सत्यता किस प्रकार है, हमारा दूसरा विवरण आगे दोहा में देखेंगे। म्यारी रघुवराचार्य ने संपूर्ण मानस की विशेषता देत, यानी इस प्रकार जिनकी सत्यता से संपूर्ण जगत सत्य सा जान पड़ता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो। इससे सिद्ध होता कि जगत अपनी सत्ता नहीं किंतु परमात्मा की सत्ता से सत्यता जान पड़ती, अर्थात वह सत्य नहीं है किंतु है मिथ्या है। पर विशिष्ट द्वैत सिद्धांत जगत को सत्य मानता है, यानी उपर्युक्त अर्थ विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार कैसे माना जा सकता? तो कह रहे हैं महाराज, सकलम रज्जौ यथा हे भ्रम, इस जड़ से चेतन सब पदार्थ न लेकर के केवल उनके धर्म और गुणग्राही ग्रहण दिए गए। महाराज जो है अस्मात् एवं सकलम अंशा भात यथा रज्जो हे भ्रम, जिनकी सत्ता से ही सारा जगत सत्य प्रतीत होता है, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, ठीक इसी प्रकार से जिनकी सत्ता से यह सारा विश्व सत्य जान पड़ता है। इससे सिद्ध हुआ कि जगत में जो सत्यत्व है वह पार ब्रह्म सत्य रूप है, परमात्मा का है, जगत का नहीं। इस पर यह महाराज शंका होती कि जब सत्य है नहीं तो वह हमें सत्य क्यों भासता है? तो इसका उत्तर गोस्वामी जी पहले ही बोल दिए कि यह सारा विश्व जो है माया के बशवर्ती है और यह माया के कारण जो है सत्य दिखाई पड़ता है, और माया हट जाए तो सत्य जो सामने आ जाएगा, जैसे झूठ हट जाए तो सच मालूम हो जाएगा। ब्रह्म का स्वरूप तो निर्गुण निराकार कहा गया है, क्यों कहा? एक यानी है अरूप अनाम अज सच्चिदानंद पर धाम। महाराज एक नहीं अरूप अनाम, ये सत्य है। लेकिन महाराज वही जो है थे कारण अज अगुण रूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर रूपा, निर्गुण निराकार ब्रह्म पर सगुण साकार जगत का भ्रम कैसे संभव? इसका समाधान है कि जैसे आकाश का कोई रूप नहीं है परंतु देखने से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, कहते हैं आकाश नीला है, तथा इसका रूप महाराज उल्टे कड़ाह के समान दिखाई पड़ता है, वैसे ही रूप रहित ब्रह्म पर जगत का भ्रम संभव है। इस पर शंका करने वाले का यह कथन है कि पंचीकरण के कारण आकाश में अठमांश पृथ्वी का तत्व है, उसी के कारण यह भ्रम है। ब्रह्म में ऐसा कोई तत्व है नहीं जिसके कारण उस पर जगत का भ्रम हो सके। तो महाराज जो चीज कभी देखी सुनी नहीं होती उसका भ्रम नहीं होता है, अर्थात जैसे किसी ने सर्प नहीं देखा है तो उसे रस्सी पर सर्प का भ्रम नहीं होगा, वो डरेगा नहीं। और महाराज उसी प्रकार जीव ने पूर्व कभी जगत को देखा है तभी तो उसे जो उस जगत का भास होता है, इससे जगत का अस्तित्व सिद्ध होता है। महाराज इसका समाधान यह है कि जो देखा सुना होता है उसी का भास होता है, पर आवश्यक नहीं कि वह देखा हुआ पदार्थ सत्य ही हो। जैसे कि रबड़ या मिट्टी आदि का सर्प देखने से और सर्प के दोष सुनने पर रस्सी पर सर्प का भ्रम और इससे भय आदि हो सकते हैं। एक महाराज बनावटी जो है रबड़ का सांप लेकर के कोई गलत आपके ऊपर ऐसे फेंक दे, फेंकने पर आप घबरा जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सर्प तो नहीं है, भले जो है लड़के ने फेंका है तब भी आपको एक बार जो घबराहट हो जाएगी, सर्प का भ्रम, उससे भय आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्व जन्म में जगत जैसा पूर्व देखा सुना हुआ होने से संस्कार के वशीभूत इस जन्म में भी जीव को जगत का भ्रम होता है, और पूर्व जन्म में जो जगत का अनुभव किया था वह भी मिथ्या भ्रम था। इसी प्रकार पूर्व जन्म में जो भ्रम से जगत का अनुभव हृदय में बैठा है वह आगे के जन्म में होने वाले जगत में अनुभव रूपी भ्रम का कारण वही बनेगा। इसलिए संसार अनादि होने से प्रथम भ्रम कैसे हुआ यह प्रश्न ही नहीं, परंतु महाराज रज्जु में जो सर्प का भ्रम था वह प्रकाश होने पर नष्ट हो गया।
महाराज अंधेरे में रस्सी पड़ी थी दरवाजे पर, और अंधेरे में हमने देखा कि भाई ये सर्प दिखाई पड़ रहा, सर्प की जैसे लगा। हम घबरा गए, घबरा के आवाज़ दिया कि भाई लाओ, सर्प तो है नहीं वहाँ। लेकिन महाराज कोई बाहर से भीतर से बल्ब का बटन जला दिया। बटन जब दबते ही आपको रस्सी दिखाई पड़ गई। अब जब रस्सी दिखाई पड़ गई तो सर्प नहीं रह जाता। उसी प्रकार ज्ञान होने पर जगत नहीं रह जाता है, और तब उसके द्वारा अज्ञानियों का उपदेश द्वारा उद्धार आदि व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। इस तरह संसार से मुक्त होने का मार्ग बंद हो जाए, ऐसा देखने में नहीं आता। महाराज जो पंचदशी में इस प्रकार कहा है, कुपादाने विनष्टे क्षणम कार्यम प्रतीक्षते इत्याहुस्ताम किंकत तस्माम किं संभवेत। महाराज उपादान का कारण नष्ट होने पर भी उसका कार्य किसी प्रसंग में क्षण भर में रह जाता है। इस प्रकार नैयायिकों ने कहा है कि वैसा ही हमारा क्यों न संभव होगा। महाराज समाधान यह है कि भ्रम दो प्रकार का है, एक तो सोपाधिक और दूसरा निरुपाधिक। रबड़ के सर्प पर जो भ्रम होता है वो सोपाधिक है, और रज्जु में सर्प का भ्रम होता है वो निरुपाधिक है। निरुपाधिक भ्रम में जो पदार्थ भ्रम में अनुभव आता है वह विचार आदि के द्वारा भ्रम निर्मित होने से देखने में नहीं आता है। यन मायावश इस चरण में बताया है कि ब्रह्मा से लेकर के सारा चराचर जगत श्री राम जी की माया के वशीभूत है। वह माया श्री राम जी की है, अर्थात माया श्री राम जी के अधीन है। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि ब्रह्मा आदि भी राम जी के बस हैं। श्री राम जी न तो माया के वशीभूत हों, न ब्रह्मा आदि देवताओं के बस में है। सारा विश्व माया के बसवर्ती है। इससे सिद्ध होता है कि सारा विश्व सत्य है। यही विधि जग हरि आशित रही, और यद्यपि यसत देत दुख यही। यद्यपि मिखाते हूँ काल में ब्रह्म न सकई कोई टाल। महाराज तुलसीदास कह रहे हैं कि तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग जगत झूठ सुत गावे। महाराज सारा संसार झूठा है लेकिन स्तुतियाँ गाती हैं। तुलसीदास वह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, माया एवं माया का कार्य सब असत्य है, ऐसा कहा है। दोनों वाक्यों में परस्पर विरोध जान पड़ता है। इस संदेह के निराकरण दूसरे चरण में भगवान ने बताया प्रपंच सत्य नहीं है, किंतु राम जी के अस्तित्व से, उनके आश्रित होने से वह सत्य जान पड़ता है। महाराज जो है यह जात सत्यता से जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। महाराज बिना अधिष्ठान के भ्रम रूप वस्तु की प्रतीत नहीं होती। भाव यह है कि यही एकमात्र उपाय है, दूसरा नहीं है। सब कर मत खगु नायक और करिए राम पदो पंकज नेहा। रघुपति भगति बिना सुख नाही। महाराज बिना हरि भजन भवतरी ये सिद्धांत अपेलो। महाराज जो है हरिम नरा भजंती ये दुष्तरम तरंते यद पाद पलो एक ही। महाराज यहाँ शंका हो सकती है कि जब संसार के तरने के लिए एकमात्र यही साधन है भगवान के चरण, तो महाराज जो सर्वसाधारण को बिना श्री राम जी की कृपा के ज्ञान हो ही नहीं सकता, और यदि हो भी जाए तो ठहरता नहीं। क्यों बिने सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना राम कृपा के सत्संग नहीं मिलता। और महाराज ज्ञान बहुत अगम है, अनेक महाराज उसको तोड़ने वाले, और उसमें साधन करना बड़ा कठिन है, मन टिकता नहीं। अगर कोई बहुत मुश्किल से मेहनत करके जाए तब भी महाराज उसको मिल नहीं पाता। ज्ञान हो भी गया तो अभिमान आ जाएगा। तो कहते जय माँ ज्ञान मान बिमत तव भर, भक्ति नहीं आदरी। जे ज्ञान मान बिमत तव भव, हरनि भक्ति न आदरी।
ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परतु हम देखति हरि। महाराज देवताओं का पद पा करके भी नीचे गिर जाते हैं। कह रहे महाराज जो भगवान की जो ज्ञान में उन्मत्त हो जाते हैं और भगवान की भक्ति का आदर नहीं करते हैं, वो महाराज जो है देव दुर्लभ शरीर को पा करके भी गिर जाते हैं। जैसे महाराज बिना थल के जल नहीं रुक सकता, वैसे ही महाराज भगवान भक्ति के बगैर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कहते जिमि थल बीन जल रही न सकाई, ओ कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, और करे तथा मोक्ष सुख सुन खगराई। और रही न सकई हरि भगति बिहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, रबउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अर्थात सगुणोपासना ही संसार में तरण का प्रधान साधन बताया। अर्थात सगुण उपासना करने पर ज्ञान वैराग आदि जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वह सब इसी से प्राप्त हो जाएगी। राम भजत सोई मुकुट गोसाई, अनिच्छित आवे बरी आई। अनिच्छित आवे बरी आई। तुलसीदास जी महाराज भगत करत बिन प्रथम कमन जतन प्रयासा, और संसित मूल विद्या का नाशा। यानी भक्ति करते हुए महाराज कोई प्रयास की जरूरत नहीं। महाराज पाठ जो है इस प्रकार से बता रहे हैं। ग्रंथ का ध्येय क्या है, इस श्लोक के इस चरण में ग्रंथकार ने स्पष्ट किया है कि इसमें भव तरण उपाय बताया गया है, और वह उपाय है रघुनाथ जी की भक्ति। यही बात मध्य में सुतीक्षण जी के प्रसंग में, अंत में भुसुंडी जी के प्रसंग में कही गई। दोनों जगह ज्ञान और विज्ञान आदि की अवहेलना पर भगवान की प्रसन्नता दिखाई गई कि भगवान ने ज्ञान आदि पर मांगने को कहा, लेकिन महाराज मांगी भक्ति। चतुर का विशेषण दिया यहाँ पर। महाराज गोस्वामी जी ने माया, जीव और ब्रह्म तीनों के स्वरूप दिखाए हैं। माया के बस होना जीव का स्वरूप है, और जो कि ईश्वर का अंश है। तो महाराज इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम, अगली चर्चा अगले दिन। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।